हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 है सुभद्रा कुमारी चौहान और इसकी राइटर है खुद सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, फर्स्ट है क्या, यह वीर रस प्रधान कविताओं का वर्णन करती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, आपने यह कविता तो सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, यह कविता आपने सुनी होगी, जानते हो इस कविता की रचना किसने की है। इस कविता की रचयिता है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं लिखी है। इन्होंने इस तरह की वीर रस प्रधान अनेक कविताएं लिखी है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी का जन्म सन 1904 ईस्वी सन में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के यहाँ हुआ था, घर पर हुआ था। ठीक है, कौन सा, कहाँ हुआ था, 1904 ईस्वी सन में निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ था। इनकी माँ का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों के चहेती बन गई। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब उनकी बुद्धि कैसी थी, बहुत ही तीव्र बुद्धि थी। ठीक है, और वह अध्यापकों की बहुत ही चहेती, बहुत ही लाडली थी। ठीक है, ये जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला। जब कब पता चला महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में, जब यह 7वीं में थी के बारे में पता चला, और दोनों मित्र हो गई। और क्या, दोनों मित्र बन गई। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही, पूरे जीवन तक इन दोनों की मित्रता थी। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनका विवाह जो खंडवा में निवास करते थे वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जिस समय इनका विवाह हुआ था उस समय जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। सुना होगा आपने जलियांवाला हत्याकांड के बारे में भी। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। रोष मतलब सभी देशवासियों के बीच उनके लिए क्रोध अंग्रेजों के लिए भर गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया था। विदेशी वस्तुओं को लेने के लिए और असहयोग आंदोलन, यह एक आंदोलन है इन चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए जो इस समय में चलाया गया था जलियांवाला हत्याकांड के समय। और तभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की क्या हुई थी, शादी हुई थी। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इन आंदोलनों में भाग लिया। लक्ष्मण सिंह कौन, सुभद्रा कुमारी जी के हस्बैंड, उन्होंने भी इस समय है तो उसमें भाग लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जी जान से योगदान दिया। उनके भी भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा वे बीच बीच में कविता भी सुनाती थी। उनके भाषण जोशीले होते थे क्योंकि वह वीर रस प्रधान कविताएं लिखती थी और बोलती थी। बीच बीच में कुछ ऐसी कविताएं, विजयनी माँ के वीर पुत्र, पाप से असहयोग ले ठान, गूंजा डाले स्वराज की तान, और सब हो जाए बलिदान। इस तरह की कविताएं भी वो क्या करती थी, जब वो भाषण देती थी तो बीच बीच में सुनाया करती थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। जब वो भाषण देती थी बहुत बड़ी संख्या में लोग सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तब वे गर्भवती थी। फिर भी उन्होंने जेल के कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। जब वो गर्भवती थी तब भी उनको है तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, कारावास में डाल दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद सुधा का जन्म हुआ। उसके बाद अजय एवं विजय 2 पुत्रों का जन्म हुआ। टोटल कितने पुत्र पुत्री थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी के, 3। उनके पुत्री सबसे बड़ी बेटी कौन, सुधा, और बाकी कौन था, अजय एवं विजय 2 पुत्र थे। ठीक है, इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इन्होंने तो कविता लिखी, और कौन सी कविता, मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियां लिखना प्रारंभ किया।
जिनके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। कौन सी कहानी को? बिखरे मोती को छपवाने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर इनको पुनः शेक्सपियरिया पुरस्कार मिला। इन्होंने 2 कहानियों पर शेक्सपियरिया पुरस्कार मिला। कौन सा? एक तो मुकुल और दूसरा बिखरे मोती। इसी समय वहां नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह ने से इनका संपर्क हुआ, जो इनको मौसी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मौसी। सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठा था। ठीक है, उनकी बचपन की मित्र थी महादेवी वर्मा। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती थी, बच्चों के लिए अधिक होती थी। वो कैसी कविताएं लिखती थी? बच्चों के लिए और घर के जीवन के लिए। ठीक है, कविता कैसी है? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। इस तरीके की उन्होंने क्या कविताएं लिखी थी। सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट की विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। कहाँ के? असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से। प्रेमचंद भी क्या है? एक लेखक है, और जिनके बेटे अमृत राय से इनकी बेटी सुधा का विवाह हुआ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई। उनका 2 बार चयन हुआ था। कहाँ पर? जबलपुर विधानसभा सीट में। क्लियर? और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला। कब? 30 जनवरी 1948 में मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। मतलब उनको बहुत ठेस पहुंची, वे टूट सी गई। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पर्व आभास भी हो गया था। इसलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था, मृत्यु के सत्य को भला कौन डाल सकता है। यह उन्होंने किसको कहा? उनकी बेटी सुधा को। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी सन में अमर कवित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी कैसे मृत्यु हुई थी? कार दुर्घटना में। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। वो कैसी थी? बहुत ही जोशीली कविता लिखने वाली तेज सी अधिकारी थी। ठीक है, आपको यह लेसन अच्छे से पढ़ना है और यह वीडियो देखकर समझना है। फिर इसका जो आगे का क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।